हरियाणा में गुणवत्ता के एतबार से बरसाती प्याज उगाने वाला मेवात जिला अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बरसाती प्याज का बीज तैयार करने का हब बनने जा रहा है। जिले के किसानों को अब बरसाती प्याज की गंठी लगाने के लिए दूसरे जिलों व पड़ोसी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि इसके अलावा इस भूमि में प्रदर्शन प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें उच्च तकनीकी की खेती के बारे में किसानों को प्रेरित किया जाएगा। हाइब्रिड सब्जी की पौध तैयार करने के लिए हाईटेक नर्सरी का निर्माण भी होगा। इसके साथ साथ बागवानी विभाग की ऐसी फसलों के प्रदर्शन प्लांट लगाए जाएंगे जो बिना सिंचाई के भी किसानों के लिए अच्छी खासी लाभकारी हो सकती है। इसके अलावा नेट हाउस, वर्किंग टनल, लो टनल के अलावा एकत्रित हाउस तथा छटनी करने वाली मशीनरी भी किसानों को यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अन्य किसानों की फसलों को भी पैकिंग कराकर मार्केट में ले जाया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी डबल हो सकती है। राजकीय बाग एवं नर्सरी की 55 एकड़ भूमि है, जिसमें 10 एकड़ भूमि में बेर बाग लगाया हुआ है और कुछ जमीन पर भवन बनाया गया है। बाकी बची 39 भूमि में किसानों को बागवानी फसलों के लिए प्रेरित करने का लगभग हर साधन यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा। डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि 5 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार तथा 3.14 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। इस जमीन में एक भव्य तालाब भी बनाया जाएगा, जिसमें ड्रिप एवं फव्वारा तकनीकी पूरी तरह से लैस होगी। इस पूरी जमीन की 4 दीवारी भी कराई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि राजकीय बाग एवं नर्सरी पिनंगवा की जमीन में खारा पानी है। यहाँ बागवानी फसलों के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए फलेडी गाँव से पिनंगवा नर्सरी तक तकरीबन 5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए इम्तियाज निवासी पापड़ किसान ने 1 कनाल जमीन बागवानी विभाग को उपहार स्वरूप मुफ्त में दी है। इस जमीन में बोरवेल करके मीठा पानी नर्सरी तक पहुंचाया जाएगा। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि यहां पर फार्म इम्प्लीमेंट बैंक भी बनाया जाएगा, जिसमें हर प्रकार की मशीनरी होगी और सस्ते किराए पर कोई भी किसान यहां से बागवानी की फसलों से संबंधित मशीनरी आसानी से ले सकेगा। ये हमारे पास यहाँ टोटल 55 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से हमारी बिल्डिंग है और दूसरे ये बेर लगा हुआ है। इस सब को काटने के बाद 39 एकड़ हमारा खाली पड़ा हुआ है। इस 39 एकड़ का हमने सरकार को प्रपोजल भेजा था लास्ट ईयर, और वो भारत सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया है, उसका अनुमोदन हो गया है। और इस पे 8.25 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जिसमें मेन फोकस होगा बरसाती प्याज की गंठी बनाने पे। और ये खरीफ ओनियन के नाम से हम इस सेंटर का नाम रखे हैं। और उसके बाद इसमें हाईटेक ग्रीन हाउस होगा, जिसमें जो हाइब्रिड वेजिटेबल्स हैं उनकी पौध तैयार करके दी जाएगी लोगों को सब्सिडाइज रेट पे। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, जिसमें लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। डिफरेंट जो नई तकनीक आती है बागवानी विभाग में, उनका यहाँ प्रदर्शन प्लॉट्स लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6-7 महीने में ये जो है बहुत अच्छा सेंटर निकल के आएगा। इसी तरह के सेंटर जैसे आप कभी गए हो तो घरौंडा में बना हुआ है, मंगियाना में बना हुआ है, भूना में है, और होडल में भी है, सुंदरे में भी है। अभी पिछली इसी 8 फरवरी को इसमें जो हाईटेक ग्रीन हाउस बनना है, जिसमें सब्जियों के पौध तैयार की जाएगी, और हार्डनिंग के लिए जो है नेट हाउस बनना है, उन दोनों की बिड ओपन की गई थी, फाइनेंशियल बिड। मैं भी चंडीगढ़ गया था, हेडक्वार्टर पे ई टेंडर से उसको ओपन किया गया है, और अभी उसका वर्क ऑर्डर अलॉट हो जाएगा, जल्दी उनका काम शुरू हो जाएगा। इंटरनल रोड और बाउंड्री का काम भी मार्केटिंग बोर्ड वाले बहुत जल्दी इसमें शुरू करने वाले हैं। पानी के लिए हमारे किसान ने विभाग को 1 कनाल ज़मीन डोनेट की है फलेंडी के जंगल में, जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और सरकार ने पाइपलाइन का बजट अप्रूव कर दिया है। वहाँ ट्यूबवेल लगा के फिर वहाँ से पंप आउट करके यहाँ पानी लाएंगे, और इसमें एक वाटर टैंक भी बनाएंगे, जिसमें पानी का स्टोरेज करेंगे। और कुछ एरिया हम इस तरह का भी डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे कि बगैर पानी के बागवानी को कैसे किया जा सकता है, ताकि जैसे ये हमारे मेवात क्षेत्र है, इसमें बहुत जगह पे पानी नहीं है, तो वो लोग भी आके देख सकें कि बगैर पानी के भी बागवानी की खेती की जा सकती है और मुनाफा कमाया जा सकता है। उसका टेंटेटिव 50 लाख रुपए का एस्टीमेट रखा गया है, और मुझे लगता है कि वो 40 लाख के आसपास उसका
कंप्लीट हो जाएगा वर्क प्रोजेक्ट। जब हमें बताया गया डॉक्टर दीन मोहम्मद जी जो हमारे यहाँ के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हमारे यहाँ पानी का वो सिस्टम है नहीं, ज़मीन वीरान पड़ी है फार्म की, अगर यहाँ पानी का कोई समाधान हो जाए तो यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण हो सकता है। तो काफ़ी लोगों के सामने आई ये बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो मैंने अपने इसके डिस्ट्रिक्ट के हित को देखते हुए, किसानों को हित को देखते हुए, तो मैंने कहा कि सर मैं एक बिस्वा दान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी वहाँ ज़मीन नहीं थी, जिन लोगों की ज़मीन थी उनसे मैंने उसको एक बिस्वा ज़मीन को ख़रीदा और विभाग को डीड करा दिया, ताकि हमारे यहाँ जो ये 54-55 एकड़ ज़मीन है फार्म की, इसका सही मायने में उपयोग किया जा सके सब्जियों के लिए। किसानों को यहाँ से नई नई नॉलेजें मिल सकती हैं। अब यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण होने जा रहा है, जिससे हमारे किसानों को, पूरे आसपास के डिस्ट्रिक्टों को भी, दूसरे प्रदेश के किसानों को भी, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, नई नई तकनीकियाँ मिलेंगी। अब भाई इस तरह से हम सब्जी कर सकते हैं।